सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ एसी से मैं हूँ आमिना असलम और मैं हूँ मदीहा सलीम। हेडलाइंस आपने जानी, आपको बराह रास्त ये चलेंगे। वज़ीर इत्तला सिंध नासिर हुसैन शाह, IG सिंध, CTD कराची चीफ उमर खिताब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। पकड़ा गया जिसके ताने बाने जो हैं वो अफगानिस्तान और रात से जाके मिलते हैं। जी, आपके कोई हो टेक्निकल क्वेश्चन तो IG साहब भी मौजूद हैं, हमारे CTD के जो DIG साहब हैं वो भी इस पे बात कर सकते हैं। दहशतगर्दों की शनाख्त हुई है और ये किस ग्रुप से ताल्लुक रखते हैं, इस बारे में शनाख्त हुई है, आप बताएंगे। ये इनकी जो बंदा मैं अपना जो इनकी अभी तक जो शनाख्त हुई है, इनके नाम सामने आ गए हैं। जो इनके नाम हैं वो अभी तक सामने आ गए हैं। जैसे मिनिस्टर साहब ने कहा कि इनमें से दीगर अफराद का ताल्लुक़ अफ़गानिस्तान से है, लेकिन मज़ीद तफ्तीश जो है कि आया कि क्या तंजीम या जो हमें ज़्यादा जिस तरफ तफ्तीश जारी है कि किसी हॉस्टाइल एजेंसी के ये ऑपरेटिव थे, ये बात अभी आगे कर रहे हैं और हम आगे इस पर जॉइंट इंटरोगेशन टीम भी बनेगी और हमारी भी तफ्तीश चलती रहेगी। उस पर फिर हम आगे आपको इसके बारे में जवाब दे पाएंगे। ये बताएं कितने अर्से से यहाँ पे मुकीम थे और इसके दीगर टारगेट क्या थे? क्या इनके कुछ और साथी मौजूद है? पूरा ग्रुप मैप कर लिया गया है या कुछ और साथी मौजूद है? और स्पेसिफिक तो सिर्फ असली टारगेट है, इसके अलावा और कौन टारगेट था? नासिर शाह साहब ने कहा कि कुछ आम शख्सियात टारगेट थी, वो कौन सी और क्या उनकी सिक्योरिटी बढ़ाई गई है? बाकी लोग हैं या नहीं है? पूरा ग्रुप मैप हो गया? देखें, ये जो जैसे मिनिस्टर साहब ने बात की कि इस सिलसिले में एक थ्रेट अलर्ट काफ़ी अरसे से जारी हुआ था, उस पर CTD और जो वेरियस एजेंसीज़ हैं स्पेसिफिक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन कर रहे थे और उसी थ्रेट अलर्ट से कड़ियाँ निकालते हुए आज का जो ऑपरेशन हुआ है वो लायामल लाया गया है। जहाँ तक अभी हमें इस इशू पर क्लैरिटी आई है वो ये है कि ये जो पर्टिकुलर एक ग्रुप था, वो एक सेल था, ये ग्रुप बंद हो चुका है। ऑफ कोर्स अगर हम यूं बात करते हैं कि आया कि हॉस्टाइल एजेंसीज के बाकी भी सेल्स या ग्रुप्स आए हुए हैं अपना शहर में या सूबे में, तो उस पर ऑब्वियसली काम उसी तरह से चल रहा है, लेकिन बज़ाहिर यही है कि ये जो ग्रुप है इसको क्लोज कर दिया गया है। क्या गवर्नमेंट के लेवल पे अब इस मामले को उठाया जाएगा कि पहले भी जो रॉ ऑपरेटर्स हैं वो यहाँ से पकड़े जा चुके हैं, जो उनकी ईमा पर काम करने वाले से पकड़े जा चुके हैं, क्या गवर्नमेंट के लेवल पे अब इसको उठाया जाएगा? जो मालिक हैं अक़वाम मुत्तहिदा है उसके मामले को उठाया जाएगा? आप बताएं। इस पर जो पहले भी ये जब इशू उठा है तो हमने ख़त लिखे हैं फेडरल गवर्नमेंट को, तो ये ऑब्वियसली फेडरल गवर्नमेंट का प्रोगेटिव है, वो उसको टेकअप करें। ये बताइए कि रक्षा भी बरामद किया गया है इस दहशतगर्दों से, क्या मकसद था रक्षा में? कितना बारूदी मौजूद, कहाँ टकराना था? कोई चीज़ उससे वाज़ेह हो सकी अब तक? मैं जी प्लीज़, ये रक्षे वाला ये जहाँ तक रक्षे की बात है, बिल्कुल आज सुबह एक रक्षा बरामद हुआ है जिसको फिट किया हुआ था एक्सप्लोसिव मवाद से, जो एक्चुअल एक्सप्लोसिव है, प्लास्टिक एक्सप्लोसिव है, लेकिन उसकी जो एक्चुअल मेक है या उसकी जो वो है वो BD वालों ने भेजा हुआ है लैब में टेस्ट के लिए। अभी तक जो इंटरोगेशन में चीज़ सामने आई है वो ये है कि इसको एज अ VBID खड़ा करना था कि जो भी टारगेट था उस पर पहले खुदकश जाते और फिर रक्षा वहाँ पार्क कर कर उसको एक्सप्लोड किया जाता। वो बाकायदगी से उसको मतलब मुकम्मल तौर पर तैयार था वो रक्षा, और आज सुबह को BD वालों ने उसको डिफ्यूज़ किया। सर ये बता दीजिए कि बारूदी मवाद कराची में दाखिल कैसे हुआ और इसको सरकार के उनके थे जिन्होंने इसको बैन किया हुआ था, ये लोग गिरफ्तार हुआ है किसके नाम? जो इनके जहाँ तक ये बात है कि ये मवाद कहाँ से आया, ये ट्रांसनेशनल नेटवर्क इनके मवाद लाते रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि ये भी एक इसका पहलू है जिसको हम अभी तफ्तीश कर रहे हैं, इसमें आगे डेवलपमेंट्स होंगी। दूसरा आपका सवाल क्या था, किस चीज़ का था? घर किसके नाम पर था? ये इन्हीं के एक जो इस ग्रुप का एक मेंबर है, उसने ये घर की रेंटल एग्रीमेंट की हुई थी, उसकी हम अब तस्दीक कर रहे हैं कि आया कि किससे रेंटल एग्रीमेंट की थी। मालिक मकान को भी हम तफ्तीश में शामिल करेंगे कि उसका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है।
उमर साहब ये बताइएगा कितने अरसे से मुकीम थे यहाँ पे, क्योंकि अगर इन्होंने रेंटल एग्रीमेंट किया हुआ था तो इसका मतलब है कि पहले से वो यहाँ पे मुकीम थे, कितना टाइम था? जो इनका रेंटल एग्रीमेंट है उस के मुताबिक ये कोई 15-16 दिन से शहर में आए हुए थे। साहब ये बताइएगा, क्या इस तरह के दीगर कोई नेटवर्क हैं तलतम तंजीमों के या फिर जो तलतम तंजीमें या कौम परस्त तंजीमें कोई तरह के नेटवर्क कराची में काम कर रहे हैं? सर इसमें आप देखिए, बहुत जाहिर है इन सब के सहूलतकार जो हैं वो यहाँ से ही उनको मिलते हैं और इनके लिए मुकम्मल तौर पर हमारी ख़ास तौर पर सिंध पुलिस या हमारी इन्वेस्टिगेशन और इदारे जो हैं, असास इदारे जो हैं, वो इस पर काम करते रहते हैं। और मैं एक बात भी वजाहत कर दूँ कि ये वाज़ेह होना चाहिए कि हम सब के लिए पाकिस्तान बहुत अहम है और इसके लिए जो हमारे इदारे हैं वो भी बड़े मुकद्दम हैं और इनकी दिन रात कोशिश होती है। मोस्टली सामने आईजी साहब होते हैं, दीगर जो हमारे ऑपरेशन में लोग होते हैं, अफसरान वो होते हैं, लेकिन आपके इल्म में है कि जब भी इस तरह का गिरोह पकड़ा जाता है, इस तरह के होते हैं, तो उसमें बड़ी मेहनत होती है। सीटीडी की उम्र के से आप वाकिफ़ हैं और इस तरह और बड़े हमारे अफसरान हैं जो पीछे रहते हैं, जो सामने भी नहीं आते, लेकिन उनकी वजह से पूरे मुल्क में बहुत बड़ी तबाही, तखरीबकारी और बहुत बड़ा जो ख़तरा है उससे बचा जाता है। और बहुत सारे ग्रुप या ग्रोहों को जब एलिमिनेट किया जाता है, ख़त्म किया जाता है, तो कई दफ़ा बाहर मतलब प्रेस में भी नहीं लाया जाता, लेकिन ये अनथक मेहनत है हमारी तमाम इदारों की, क्योंकि हम लोग हालत जंग में हैं। हमारा दुश्मन कोई सामने आके नहीं लड़ रहा, बल्कि वो यूज़ करता है हमारे ही लोगों को। तो ये बात पर वाज़ेह होने चाहिए कि जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ काम कर रहा है उससे किसी किस्म की रियायत नहीं होगी, और जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात करता है उसको यहाँ पे रहने का हक भी नहीं है, क्योंकि ये हमारा मुल्क है, हम सब का मुल्क है। तो हमें सब ने मिलकर इसको मजबूत भी करना है और इसकी हिफाजत भी करनी है। तो ये इस तरह की ज़ाहिर है किसी से इन्होंने रेंट आउट किया होगा, कोई और इशू होगा, तो ये यहाँ के लोग सब इनके सहूलतकार बनते हैं। तो मैं आपके तवस्सुत से उन सब को ये क्लियर मैसेज देना चाहता हूँ, पूरे पाकिस्तान में जहाँ भी इस तरह के लोग हैं वो बच नहीं सकेंगे, क्योंकि ये जाहिर है जो आज ये नेटवर्क पकड़ा गया है इसके ताने बाने बहुत सारी जगहों पे जाएंगे, क्योंकि अभी तो आज की बात है, ये इन्वेस्टिगेशन होगी, JIT बनेगी, दीगर चीज़ें होंगी, तो फिर जो जो भी इसमें शामिल होगा किसी को स्पेयर नहीं किया जाएगा। और ये हम सब का फ़र्ज़ है, ख़ास तौर पर आप मीडिया इसमें हमें सपोर्ट करें, और जब भी ऐसी कोई बात होती है तो मुकम्मल तौर पर आपका उसमें हमें साथ देना चाहिए। हमारी जितनी भी फोर्स लॉ इन्फोर्समेंट एजेंट फोर्सेस हैं। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि DG ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का कहना है कि पाक फौज को सियासत से ताल्लुक नहीं किया जाए, पाक फौज को सियासत में मत घसीटा जाए। किसी से कोई बैकडोर राब्ता नहीं, किसी के पास कोई सबूत है तो वो सामने लाए। तो आपको बता इस चीज के बारे में काफी चहमगोइयां की जा रही हैं। मैं लेट मी से इट अगेन, मैंने लास्ट टाइम भी शायद इस बारे में बात की थी। मैं एक मरतबा फिर ये कैटेगोरिकली कह देना चाहता हूं कि कोई सियासत के साथ हमारा अफवाज का कोई ताल्लुक इस वक्त नहीं है, और किसी किस्म के कोई बैकडोर राब्ते या बैकडोर चैनल्स इस चीज के लिए इस्तेमाल नहीं किए जा रहे। जो लोग इस बारे में कयास आराइयां कर रहे हैं उनसे मैंने पहले भी ये रिक्वेस्ट की थी, मैं एक मरतबा फिर ये कहूंगा कि फौज को सियासत में मत घसीटें। वी हैव आवर हैंड्स फुल। हमारे पास सिक्योरिटी रिलेटेड इंटरनल और एक्सटर्नल थ्रेट्स को देखने का बहुत बड़ा एक फरीजा है जो हम पूरी तरह से सरअंजाम दे रहे हैं, और बगैर किसी एविडेंस के, बगैर किसी तहकीक के इस बारे में कमेंट करना, इस बारे में बात करना मेरा नहीं ख्याल कि किसी को भी सूट करता है।
किस्म की कयास आराइयों को बंद होना चाहिए। जो भी इस बारे में कोई कमेंट कर रहे हैं, अगर उनके पास कोई एविडेंस है, कोई सबूत है, कोई तहकीक के मुताबिक उन्होंने कोई चीज सामने ला सकते हैं तो ले आए, दिखा दें कि कौन किसको कॉल कर रहा है, कौन किससे बात कर रहा है। देयर इज नो सच थिंग हैपनिंग। सो आई वुड अगेन रिक्वेस्ट दैट प्लीज डोंट ड्रैग द इंस्टीट्यूशन इनटू दिस डायलॉग। अफवाज पाकिस्तान ने एक बार फिर मिसाली इरसार का मुजाहरा किया है। दोस्त मुल्क चीन की जानिब से फराहम करदा इंसदाद कोरोना वैक्सीन कौम के मसीहाओं के नाम कर दी। DG ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार कहते हैं, चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने वतन अजीज की मुसल्लह अफवाज के लिए इंसदाद कोरोना वैक्सीन फराहम की थी। पाक फौज ने तोहफा कौमी वैक्सीन मुहिम को दे दिया। पाक फौज को कोरोना वैक्सीन फराहमी की तकरीब चीन में हुई। तकरीब में सर्जन जनरल पाकिस्तान आर्मी लेफ्टिनेंट जनरल निगार जौहर भी शरीक हुई। इस मौके पर पाकिस्तान के चीन में मौजूद डिफेंस अताशी और दीगर आला हुकाम भी मौजूद थे। DG ISPR का कहना है कि पाक फौज का शुमार दुनिया की सफ़े अव्वल की अफवाज में होता है। पाक फौज चीन की जानिब से फराहम करदा वैक्सीन फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स को फराहम करेगी। हेल्थ वर्कर्स कोरोना के खिलाफ कौम के असल हीरो बनकर सामने आए हैं। मुसल्लह अफवाज ने वैक्सीन फराहमी के खैर सगाली इकदाम पर पीपल्स लिबरेशन आर्मी का शुक्रिया अदा किया। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद कहते हैं। आइंदा 15 बरस में पाकिस्तान की कुल आबादी कितनी होगी? विफाकी अदारा शुमारियात ने रिपोर्ट जारी कर दी। इदारा शुमारियात के मुताबिक पाकिस्तान की आबादी में आइंदा 15 साल में 5 करोड़ 21 लाख का इजाफा हो जाएगा। पाकिस्तान की आबादी 2035 तक 26 करोड़ 73 लाख 50 हजार हो जाएगी। रिपोर्ट में ये इंकशाफ किया गया है। आइंदा 15 बरस में पाकिस्तान की कुल आबादी कितनी होगी, इस हवाले से विफाकी इदारा शुमारियात ने रिपोर्ट जारी कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की आबादी में आइंदा 15 साल में 5 करोड़ 21 लाख का इजाफा हो जाएगा। आपकी स्क्रीन पर पॉपुलेशन जो क्लॉक है उसमें इजाफा होता जा रहा है। आप देख भी सकते हैं पाकिस्तान की आबादी में जो है वो इजाफा होता जा रहा है। हर 5 सेकंड में एक बच्चा पैदा हो रहा है। आप अपनी स्क्रीन पर ये क्लॉक देख सकते हैं जिसमें हर 5 सेकंड में इजाफा जो है वो हो रहा है। इसी पर मजीद तफसीलात वकास अजीम से जान लेते हैं। वकास, अपडेट कीजिएगा हमें। जी, वफाकी इदारा शुमारियात की जानिब से आज एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें यह बताया गया है कि पाकिस्तान की आबादी में आइंदा 15 साल में 5 करोड़ 21 लाख अफराद का इजाफा हो जाएगा और पाकिस्तान की आबादी 2035 तक 26 करोड़ 73 लाख 50 हजार अफराद पर मुश्तमिल हो जाएगी। पाकिस्तान की आबादी जबकि 2030 तक 25 करोड़ 23 लाख हो जाएगी और 2025 तक जो है पाकिस्तान की आबादी में जो है 23 करोड़ और 48 लाख 50 हजार तक पहुंच जाएगी। इसी तरह जो पाकिस्तान की मौजूदा आबादी है वो इस वक्त 21 करोड़ 52 लाख 50 हजार अफराद पर मुश्तमिल है, जो कि जिसमें 4 साल तक की उम्र की आबादी जो है वो 2035 तक कम होकर 2 करोड़ 22 लाख अफराद हो जाएगी और 4 साल तक की उम्र की जो मौजूदा आबादी है उसकी तादाद तकरीबन 2 करोड़ 58 लाख 60 हजार अफराद पर मुश्तमिल है। जबकि 5 से 9 साल तक की उम्र के जो बच्चे हैं वो 2035 तक इनकी तादाद 3 करोड़ 35 लाख हो जाएगी और 5 से लेकर 9 साल तक की उम्र की जो मौजूदा आबादी है वो 2 करोड़ इस वक्त 2 करोड़ और 48 लाख अफराद पर मुश्तमिल है। जी ठीक है वकास, बहुत शुक्रिया आपका। अपने नाज़रीन को बताएं कि ये पॉपुलेशन क्लॉक है जो कि आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। हर 5 सेकंड में इसमें इजाफा हो रहा है, हर 5 सेकंड में बच्चा पैदा हो रहा है और इस तरह से पॉपुलेशन में इजाफा हो रहा है। और अब बात करेंगे सेनेट इंतखाबात के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट में सेनेट इंतखाबात से मुतालिक सदारती रेफरेंस पर समाअत 10 फरवरी तक मुलतवी कर दी गई है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हुकूमत ने पता नहीं कैसे इलेक्शन तरमीमी ऑर्डिनेंस जारी कर दिया, मफरूजों की बिना पर ऑर्डिनेंस जारी किया गया। रजा रबानी ने अदालत को कहा कि हमारी राय है कि सेनेट इंतखाबात आइन के तहत होते हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हम हुकूमत को ऑर्डिनेंस जारी करने से तो रोक नहीं सकते। रजा रबानी ने कहा कि ऑर्डिनेंस में लिखा है ये फौरी नाफिजुल अमल होगा। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए कि ऑर्डिनेंस में यह भी लिखा है कि अमल दरामद अदालती राय से मशरूत होगा। ऑर्डिनेंस को हाईकोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि ऑर्डिनेंस का अदालती कार्रवाई पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऑर्डिनेंस अगर मशरूत ना होता तो कल अदम करार दे देते। समाअत का अहवाल आपको बता रहे हैं जो कि 10 फरवरी तक मुलतवी कर दी गई है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हुकूमत ने पता नहीं कैसे इलेक्शन तरमीमी ऑर्डिनेंस जारी कर दिया है। समाअत का मजीद अहवाल जानेंगे। अमानत गशकोरी हमारे साथ मौजूद हैं। अमानत गशकोरी, बताइएगा।
जी, सेनेट इंतखाबात से मुतालिक सदारती रेफरेंस पर समाअत 10 फरवरी तक मुलतवी की गई है। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी लाजर बेंच ने समाअत की। समाअत के आगाज पर जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान के वकील कामरान मुर्तज़ा ने अदालत से इस्तदा की कि सदारती रेफरेंस के खिलाफ उन्होंने जो दरख्वास्त दायर की है उस पर नोटिस जारी करते हुए जो आर्डिनेंस है उसको कलअदम करार दिया जाए। उसके साथ सेनेटर रजा रबानी जो कि सिंध हुकूमत की नुमाइंदगी कर रहे हैं उनकी जानिब से भी ये इस्तदा की गई कि आर्डिनेंस जो जारी हुआ है तरमीमी इलेक्शन तरमीमी आर्डिनेंस 2021 वो गैर आइनी है और सुप्रीम कोर्ट उसको कलअदम करार दे, जिस पर अदालत की जानिब से कलअदम करार देने की इस्तदा मुस्तरद की गई है। और अदालत ने जो जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान की दरख्वास्त थी उस पर अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी कर दिया है। तरमीमी जो आर्डिनेंस था उससे मुतल्लिक की वजह से पाकिस्तान ने ये रिमार्क्स दिए कि पता नहीं किस तरह हुकूमत ने कयास आराइयों पर जो है वो तरमीमी आर्डिनेंस जारी कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में मामला ज़ेर समाअत था। हुकूमत जो आर्डिनेंस है वो जारी कर सकती है, हम तो हुकूमत को इस तरह के आर्डिनेंस जारी करने से नहीं रोक सकते। ताहम हम अटॉर्नी जनरल को सुनेंगे कि वो हमें किस तरह कायल कर सकते हैं और जो आर्डिनेंस है वो सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई पर जो है उसका कोई असर नहीं होगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी राय देनी है और इस आर्डिनेंस के मुतालिक सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई पर कोई असर नहीं होगा। जैसे इजाजुल असर की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए कि अगर सुप्रीम कोर्ट की राय हुकूमत से मुख्तलिफ आती है तो फिर जो हुकूमत ने आर्डिनेंस जारी किया है वो गैर मौसर हो जाएगा और अगर सुप्रीम कोर्ट की राय हुकूमत के साथ मुताबिकत रखती है तो फिर आर्डिनेंस पर हुकूमत अमल दरामद करा सकेगी। तो केस की समाअत जो है वो 10 फरवरी तक मुलतवी हुई है और 10 फरवरी को अटॉर्नी जनरल दोबारा अपने दलाइल का आगाज करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। जबकि पाकिस्तान बार कौंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार ने हुकूमत से इलेक्शन तरमीमी ऑर्डिनेंस वापस लेने का मुतालबा कर दिया। पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट बार कौंसिल के मुश्तरका एलामे में कहा गया कि हुकूमत फौरी तौर पर इलेक्शन तरमीमी ऑर्डिनेंस 2021 वापस ले। सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत रेफरेंस के दौरान ऑर्डिनेंस जारी करना खिलाफे आइन है। आपको अपडेट कर रहे हैं। पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार ने हुकूमत से इलेक्शन तरमीमी ऑर्डिनेंस वापस लेने का मुतालबा किया है। पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल के मुश्तरका एलामिया में कहा गया है कि हुकूमत फौरी तौर पर इलेक्शन तरमीमी ऑर्डिनेंस 2021 वापस ले। सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत रेफरेंस के दौरान ऑर्डिनेंस जारी करना खिलाफे आइन है। चैम्बर गिराए जाने पर वकला ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एहतजाज किया। वकला चीफ जस्टिस ब्लॉक में दाखिल हो गए, दरवाजों और खिड़कियों के शीशे तोड़ दिए। वकला रात गए इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में चैम्बर गिराए जाने पर मुजाहिरा कर रहे थे। तो आपको बता रहे हैं चैम्बर गिराए जाने पर वकला ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एहतजाज किया। वकला चीफ जस्टिस ब्लॉक में दाखिल हो गए, दरवाजों और खिड़कियों के शीशे तोड़ दिए। वकला रात गए इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में चैम्बर गिराए जाने पर मुजाहिरा कर रहे थे। तो ये मनाजिर भी आप देख सकते हैं। चैम्बर गिराए जाने पर वकला जो है वो मुश्तइल हो गए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एहतजाज किया। वकला चीफ जस्टिस ब्लॉक में दाखिल हो गए, दरवाजों और खिड़कियों के शीशे तोड़ दिए। वज़ीर ख़जाना डॉक्टर अब्दुल हफीज शेख की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राब्ता कमेटी के इजलास में IPPs को 403 अरब रुपए की अदायगी की मंजूरी दे दी गई। IPPs को 2 एक साथ में अदायगी की जाएगी। पहले मरहले में 161 अरब रुपए की अदायगी की जाएगी। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं वकास अजीम से। वकास, तफसीलात से आगाह कीजिएगा हमें। जी, वज़ीर ख़जाना डॉक्टर अब्दुल हफीज शेख की ज़ेर सदारत आज इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास हुआ है जिसमें IPPs को 403 अरब रुपए की अदायगियों की मंजूरी दे दी गई है और यह फैसला किया गया है कि IPPs को वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद जो पहली किस्त अदा की जाएगी वो 161 अरब रुपए की होगी, जबकि दूसरी किस्त IPPs को 6 माह बाद अदा की जाएगी। और ये जो मंजूरी है ये इसकी मंजूरी वफाकी काबीना से भी ली जाएगी और इसी ने आज FBR को 35 करोड़ 50 लाख रुपए के फंड जारी करने की मंजूरी दे दी है, जिसके तहत FBR तमाम शुगर मिल में चीनी की पैदावार और फरोख्त को मॉनिटरिंग करने के लिए वीडियो कैमरे नस्ब करेगा। जी वकास अजीम, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। और अब आपको बताएं, लाहौर के इलाके गुजर कॉलोनी में बस नाले में गिर गई। बस में 35 अफराद सवार थे। हादसे में 3 मुसाफिर जाँ बहक भी हुए हैं। तो ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया है लाहौर के इलाके गुजर कॉलोनी में, जहां बस नाले में गिर गई। बस में 35 अफराद जो थे वो सवार थे। हादसे में 3 मुसाफिर जो है वो जाँ बहक भी हुए हैं। फिरोजपुर रोड पर मजदा बस नाले में गिर गई। 2 ख़वातीन समेत 3 अफराद जाँ बहक हो गए।
कराची में शांगला और ईस्ट पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई में 14 बरस से रूपोश दहशतगर्द को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार दहशतगर्द कत्ल की वारदातों में मुलव्विस है। आपको अपडेट कर रहे हैं कराची से, जहां पर शांगला और ईस्ट पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई की है और इस कार्रवाई के नतीजे में 14 बरस से रूपोश दहशतगर्द को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार दहशतगर्द कत्ल की मुतअद्दिद वारदातों में मुलव्विस है, जिसे गिरफ्तार किया गया है। मुश्तरका कार्रवाई की गई है शांगला और ईस्ट पुलिस की जानिब से। सिंध की ब्यूरोक्रेसी में बड़े पैमाने पर तकर्रुर और तबादले किए गए हैं। फैसल अहमद अकीली डायरेक्टर जनरल अर्बन पॉलिसी और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग डेवलपमेंट तैनात किए गए हैं। रेहान इकबाल बलोच डायरेक्टर जनरल पॉपुलेशन और शाहिद अब्दुल सलाम स्पेशल सेक्रेटरी पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग तैनात किए गए हैं। सुहेल अहमद कुरैशी स्पेशल सेक्रेटरी जेल खानाजात तैनात किए गए हैं और इस हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। सिंध की ब्यूरोक्रेसी में बड़े पैमाने पर तकर्रुर और तबादले किए गए हैं। फैसल अहमद अकीली डायरेक्टर जनरल अर्बन पॉलिसी और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एंड डेवलपमेंट तैनात किए गए हैं। रेहान इकबाल बलोच डायरेक्टर जनरल पॉपुलेशन और शाहिद अब्दुल सलाम स्पेशल सेक्रेटरी पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग तैनात किए गए हैं और इस हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। ब्रेक के बाद आपको बताएं, यूटिलिटी स्टोर्स पर एक बार फिर मुतअद्दिद अशिया की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। खुश्क मेवाजात, काले चने, मसालाजात, टूथपेस्ट, शैम्पू और साबुन मजीद महंगे हो गए हैं। यूटिलिटी स्टोर्स पर एक बार फिर मुतअद्दिद अशिया की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। खुश्क मेवाजात, काले चने, मसालाजात, टूथपेस्ट, शैम्पू और साबुन जो हैं वो मज़ीद महंगे कर दिए गए हैं। महंगाई जो है वो बढ़ती जा रही है दिन ब दिन। यूटिलिटी स्टोर्स पर भी एक बार फिर मुतअद्दिद अशिया की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। खुश्क मेवाजात 3175 रुपये तक फ़ी किलोग्राम महंगे, जबकि चलगोज़ों की कीमत में फ़ी किलोग्राम 3175 रुपये तक इजाफा किया गया है। और अब आपको बताएं, टेफ्टा का कोरोना वबा के दौरान एहसन इक़दाम। पंजाब के टेक्निकल इदारों के 1,07,000 तलबा की फीस माफ कर दी। टेफ्टा ने 32 करोड़ रुपए फीस न लेने का ऐलान कर दिया। चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर अख्तर अब्बास भरवाना का कहना है कि फीस माफी से गरीब और मुतवसत तबके से ताल्लुक रखने वाले तलबा के लिए फ़नी तालीम का हसूल मुमकिन हो सकेगा। तफसीलात जानेंगे जुनेद रियाज से। जुनेद बताइएगा। जी, टेफ्टा के रेगुलर तलबा के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है और इनकी तादाद जो है 1,07,000 बनती है और हुकूमत ने ये फैसला किया कि जो टेफ्टा के रेगुलर तलबा हैं और कोरोना के बायस ये फैसला किया गया कि जो बच्चे फीस नहीं दे सकते थे अब उनकी भी फीस जो है वो वेव ऑफ कर दी गई। और इसी वाले से हम बात करेंगे, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर अख्तर अब्बास भरवाना हमारे साथ मौजूद है। कैसे देखते हैं आप इस फैसले? गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने ये एक बहुत बड़ा एक अच्छा फैसला किया है कि जिसमें टेफ्टा के स्टूडेंट्स को जो रेगुलर प्रोग्राम्स में स्टडी कर रहे हैं उनको फ़ीस जो है ना वो माफ़ की है, उसकी वेवर दी है। तो इसके जो बेनिफिशरी बच्चे हैं वो 1,07,000 बच्चा है और ये तकरीबन 400 इदारों में ज़ेर तालीम है और इसका जो फाइनेंशियल इम्पेक्ट बनता है वो तकरीबन 32 करोड़ रुपए है जो गवर्नमेंट ने ये माफ़ किया है, इसको वेव ऑफ किया है। और इसकी बैकग्राउंड ये है कि ये कोविड की वजह से जो एक फाइनेंशियल क्रंच था, जो एक इकनॉमिकली लोगों के लिए एक अफोर्डेबिलिटी मुश्किल हो गई थी, और लेकिन इसके साथ साथ जो स्किल लेनी है ये भी हमारी यूथ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इसलिए गवर्नमेंट ने इस यूथ के पेरेंट्स को फैसिलिटेट किया है कि ताकि उनके ऊपर एक फाइनेंशियल बर्डन जो है उसको ख़त्म किया जाए और गवर्नमेंट उनको अकोमोडेट करे ताकि वो आसानी से अपनी तालीम जो है ना, टेक्निकल तालीम, उसको कंटिन्यू कर सके। जी, आपने बात सुनी अख्तर अब्बास भरवाना कि उनका कहना था कि बच्चों की फ़ीस वेव ऑफ करने से एक तो ये फ़ायदा होगा कि वो अपनी टेक्निकल एजुकेशन जो है वो जारी रख सकेंगे और तकरीबन जो टेफ्टा के ज़रिए तहत 400 तालीमी अदारे हैं उन तमाम बच्चों की फ़ीस जो है वो ठीक है। बहुत शुक्रिया आपका। कोरोना की सूरत हाल के हवाले से बात करेंगे। मुल्क में कोरोना मजीद 59 अफराद की जान ले गया। अमवात की तादाद 12,000 से तजावुज़ कर गई। 24 घंटों में मजीद 1,037 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई है। मुल्क में 265 मरीज वेंटिलेटर्स पर हैं।
नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने कोरोना के ताज़ा तरीन आदाद शुमार जारी कर दिए। गुज़िश्ता 24 घंटों में 32,149 अफराद के कोरोना टेस्ट किए गए। मुल्क में अब तक कोरोना से 5,55,511 अफराद मुतासर हो चुके हैं, जिनमें 5,11,502 अफराद सेहतियाब हुए हैं। मुल्क के मुख्तलिफ अस्पतालों में 2,253 मरीज ज़ेर इलाज हैं। कोरोना में मुब्तला 1,828 अफराद की हालत तशवीशनाक है। सबसे ज्यादा लाहौर में मरीज वेंटिलेटर पर हैं। मुल्क भर में कोरोना के फाल केसेस की तादाद 31,983 है। अब तक सिंध में सबसे ज्यादा 2,51,047, पंजाब में 1,60,935 कोरोना केस रिपोर्ट हुए हैं। मुल्क में कोरोना से अमवात की तादाद 12,026 हो गई है। सबसे ज्यादा अमवात पंजाब में 4,900 ही। गुज़िश्ता एक रोज में सिंध में सबसे ज्यादा 32, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में 5 और इस्लामाबाद में 2 लोग जिंदगी की बाजी हार चुके हैं। 49 में से 55 अफराद की अमवात अस्पतालों में और 4 की घरों में हुई। कोरोना से जान बहक होने वाले 42 अफराद वेंटिलेटर्स पर थे। और अभी आपको बताएं कि लाहौर के लेडी एचिसन अस्पताल में कोरोना वैक्सीनेशन का इफ्तिताह कर दिया गया। वीसी किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर खालिद मसूद गोंदल ने वैक्सीनेशन का इफ्तिताह किया है। लाहौर के लेडी एचिसन अस्पताल में कोरोना वैक्सीनेशन का इफ्तिताह हो चुका है। वीसी किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर खालिद मसूद गोंदल ने वैक्सीनेशन का इफ्तिताह किया है। शहर के तमाम टीचिंग अस्पतालों में मरहलावार कोरोना वैक्सीनेशन का इफ्तिताह किया जा रहा है। दीगर अस्पतालों के बाद लेडी एचिसन अस्पताल में भी वैक्सीनेशन का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया गया है। ब्रेक के बाद आपको बताएं, पीटीआई के रहनुमा सिंध असेंबली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हलीम आदिल शेख ने पुलिस अफसर पर चढ़ाई कर दी। पुलिस पर गुंडागर्दी और लूटमार का इल्जाम भी लगाया। हलीम आदिल शेख का कहना है कि सिंध हुकूमत ने क्रिमिनल रिकॉर्ड के हामिल डीएसपी मुमताज मगसी को उनके फॉर्म्स पर ऑपरेशन के लिए भेजा। कौन हो तुम? क्या हो? ये क्या इंक्रोचमेंट है? हाई कोर्ट का स्टे है तो कोई और नहीं मिला तुम लोगों को? सारे शहर में तुम लोग इंक्रोचमेंट करा लिए। तुम्हें सिर्फ उनका पूछते हैं, ये तो मुराद अली शाह सब लोग, कोई चीज नहीं मिली तुम्हें? हम पूछ रहे हैं, तुम लोग यहाँ गुंडागर्दी कर रहे हो, सामान चोरी किया, लूटवाया, तुमने लूटमार कराई है, सारे शहर को तुम लोगों ने लूट लिया। लूटमार करते हो तुम लोग, नया के सामान चुराए है। हाई कोर्ट का स्टे मौजूद है, तुम्हें नहीं मालूम? हमारी पूरी नफरी मौजूद है। नफरी सारी ये सब मुराद अली शाह बिलावल की नफरी है। किस कानून के तहत तुम लोग यहाँ हो? सर ऐसी साहब मौजूद है। पूछ रहे हैं उससे भी, तुम लोग किस कानून की? तुम लोग सिर्फ हलीमा। और अपडेट करेंगे आपको, साबिक सूबाई वजीर राना मशहूद यूथ फेस्टिवल बेज़ाबगी के इल्जामात से बरी हो गए हैं। नैब लाहौर ने अदम शवाहिद की बुनियाद पर राना मशहूद के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन बंद करने का फैसला कर लिया है। तहकीकात की तफसीलात चेयरमैन नैब को अरसाल कर दी गई हैं। तो आपको बता रहे हैं, साबिक सूबाई वजीर राना मशहूद यूथ फेस्टिवल बेज़ाबगी के इल्जामात में बरी हो गए हैं। नैब लाहौर ने अदम शवाहिद की बुनियाद पर राना मशहूद के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन बंद करने का फैसला कर लिया है। और अब आपको बताएं, पाकिस्तान का तजारती खसारा बढ़ गया। जनवरी में 2 अरब 60 करोड़ डॉलर का तजारती खसारा हुआ। अदारा शुमारियात के मुताबिक जनवरी का तजारती खसारा गुज़िश्ता साल से 21% ज्यादा है। माली साल के पहले 7 माह में 14 अरब 96 करोड़ डॉलर तजारती खसारा हुआ। 7 माह का मजमूई तजारती खसारा गुज़िश्ता साल से 8.3% ज्यादा है। 7 माह की बरामदात का हजम 14 अरब 24 करोड़ 20 लाख डॉलर रहा। माली साल के पहले 7 माह मजमूई तौर पर बरामदात में 5.5% और दरामदात में 6.9% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। और इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। हमारे साथ रखिए। 24 न्यूज़।